Good morning everyone. My name is Khushi Chaube and welcome to ASA Tutorials. Now we are going to see English model question paper, how to solve it, उसे कैसे solve करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, मैं आपको बताने वाली हूँ अभी. So okay, let's start. So this is our English model question paper and 2022 batch is going to let's see. आपको जो टाइम दिया जाएगा आपका पेपर सॉल्व करने के लिए वो 3 घंटे का रहेगा, 15 मिनट, ठीक है. जो उसका इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स सी आपको कैसे उसे सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिया है उसे देख लेते हैं पहले. फिर द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली. जो आपके 15 मिनट रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है, उसमें क्या क्या आया है, कैसे कैसे आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं. आप एक बार क्वेश्चन पेपर रीड कर लोगे तो फिर आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. ओके, देन द सेकंड इज ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. आपको जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कंपलसरी रहेंगे. दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा इंग्लिश का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट 1 में एंड पार्ट बी में. आगे मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट ए में क्या रहेगा, पार्ट बी में क्या रहेगा. ओके, सो and the fourth one is part A consists 20 multiple choice questions carrying 1 marks for each. मीन्स जो आपका पार्ट ए रहेगा क्वेश्चन पेपर का उसमें MCQ क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ऑप्शनल रहेगा. आपको क्वेश्चन देगा और 4 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से चूज करना रहेगा विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और एक क्वेश्चन आपका, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कंसिस्ट करेगा. मीन्स एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा. ओके, next one, read the question wise instructions and mark your answer on the given OMR sheet. Do not erase, cut or use within on the OMR sheet. मीन्स आपको एक OMR शीट्स दिए जाएंगे जहाँ पे नंबर वाइज आपको 4 कॉलम्स दिए जाएंगे. उसमें आपको जो ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा वो फील करना पड़ेगा और उसमें आपको कट नहीं करना है, बिकॉज एक बार आप मार्क कर दिए तो मार्क कर दिए. फिर अगर आप उस पर कट करते हो या उसे इरेज करके उसका सही ऑप्शन फिर आपको बाद में पता चले वो लगाना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते. आप उसमें सिर्फ एक ऑप्शन का आंसर एक बार ही फील कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट पार्ट बी कंसिस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव मीन्स बड़े टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. उसमें MCQs नहीं रहेंगे, उसमें आपको राइटिंग स्किल्स रहेंगे, लेटर्स, ग्रामर पार्ट, पैसेज के आंसर्स, ये सब आपको उसमें देना पड़ेगा. ठीक है, नाउ मार्क ऑल इंडिकेट्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ दिस इज आवर पार्ट ए. ये हमारा पार्ट ए है. अब पार्ट ए में हमें सबसे पहले अनसीन पैसेज दिया है. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द क्वेश्चन ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. मतलब हमें ये पूरा जो पैसेज दिया है यहाँ पे शॉर्ट में उसे अच्छे से पहले रीड करना है, केयरफुली रीड करना है एंड उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे मार्क करना है. एग्जाम में आपको जब 15 मिनट दिए जाएंगे तो आप ट्राई करना कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड कर लो. एक बार आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर लिए उसके बाद आपको क्वेश्चंस पढ़ के आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम सेव होगा इससे. ओके, सो बी केयरफुल वाइल रीडिंग योर क्वेश्चन पेपर. ओके, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट अनसीन पैसेज. ये पैसेज दिए हैं जैसा कि वहाँ पे दिया था पार्ट ए में कि आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंसिस्ट करेगा. सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए हैं. स्टार्टिंग में 3 MCQs दिए हैं आपको. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इज योर MCQ. Now what is the question number 4? Here we consist our grammar part over here. Means अब part B start हुआ है इस passage में only. ठीक है, choose the correct option to the answer the following question. Means ये जो option, sorry this is our MCQ part only. इसमें जो ये questions दिए हैं ये grammar part से consist करता है. उसके पहले जो था वो आपको passage में से question दिए गए थे. Okay, so fourth one is I dash there with my parents. मतलब मैं कहाँ पे
वो डैश में आपको क्या फिल करना है, वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ पे था। सो विल गो, वेंट, हैड गॉन एंड ऑल दी 1 2 3 A B C सारे क्वेश्चंस। तो अगर हम यहाँ पे विल गो भी लगाएंगे सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वेंट भी लगाएंगे तो भी करेक्ट, एंड हैड गॉन ऑल्सो इज गोइंग टू करेक्ट। सो लास्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टोल्डिंग यू, आंसर्स के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, सो वी विल सी आंसर ओवर देयर। अभी जस्ट समझ लो कि आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, आपको कैसे उसे सॉल्व करना है। ओके, सो डोंट वरी, एग्जाम इज गोइंग, यू ऑल आर गोइंग टू रॉक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वेट अ सेकेंड, या ओके, rearrange the following clusters to make a meaningful sentence. Loves, my, to, share, okay, toys, brother, his. This means आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको रीअरेंज करना है कि विच इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट वन, इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपको ऐसे जब दिए जाए तो आप हमेशा ये ट्राई करना कि आप ऐसे को ढूंढे जो कि आपका क्या हो, पहले तो कि गलत हो, ठीक है, उसके बाद वेयर इज माई टूल सेक्शन, ओके लेट्स सी, लेट इट बी। लेट्स बैक टू द PDF। ओके, सो हियर इज आवर PDF। इसमें हमेशा आपको ऐसा ट्राई करना है कि आप वो ढूंढो जो कि गलत हो, क्योंकि अगर आपने गलत फाइंड आउट कर लिया तो सही रह जाएगा लास्ट में, तो आपको सही ढूंढने में फिर आसानी होगी। सबसे पहले माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ऐसा हो सकता है, टॉयज अपने ब्रदर के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ब्रदर दिया होता तो दैट वन विल बी गोइंग टू करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, दिस सेंटेंस ऑल्सो गलत। इसका मतलब क्या है कि ब्रदर जो अपना टॉयज है वो माई शेयर यानी शेयर करने के लिए इंटरेस्टेड है, बट दिस सेंटेंस गिवन इज रॉन्ग। ओके, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स, दैट मीन्स सी वाला जो है वो करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, यानी जिसका स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। तो ये बहुत ही इजी है, यू आर गोइंग टू जस्ट, बहुत इजी। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइज, डरना थोड़ा भी मत, अच्छे से करना। एंड इतना इजी पेपर है कि जब पैसेज ही दिया है, पैसेज के अंदर सब कुछ रहता है, आपको सिर्फ पैसेज को केयरफुली पढ़ना है एंड उसके बाद आंसर करना है। ग्रामर के टॉपिक्स भी आपके बहुत इजी हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यू कैन ऑल डू इट। ओके, सो इसमें मिस स्पेल्ड कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। ये ग्रामर पार्ट है, ही जम्प द वेल डैश टू द वेल टू सेव द, ये प्रिपोजिशन के अंडर आता है ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो दिस इज सीन पैसेज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल, आई हैड टीचड यू, ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये वहाँ से है, अच्छे से पढ़ना। अगर आपने ये, मैंने शॉर्ट स्टोरी, मैंने पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद मैंने पूरा पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन किया था, उसके बाद इन लास्ट मैंने उसका पूरा रिव्यू दिया था कि कैसा है वो यंग गर्ल की स्टोरी, एने फ्रैंक की स्टोरी। तो ये उसमें से ही एक पैराग्राफ आपको दिया है, अगर आपने मेरे पैराग्राफ पढ़ाते वक्त ध्यान दिया होगा तो यू ऑल कैन डू इट। ओके, ये हो गया सीन पैसेज, पहले आया था अनसीन पैसेज, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस दिए थे, उसके बाद कुछ ग्रामर के पार्ट्स दिए थे। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 9 इज सीन पैसेज एंड नाउ दिस इज द MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पैसेज के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 9, 10 इज गोइंग टू MCQ क्वेश्चन एंड 11 ऑल्सो। उसके बाद जो है ये हमारा ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। इसमें से भी आपको ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फील करना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। नाउ 14 का 15th क्वेश्चन इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन
टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स ये जो आपको दिया है एक्सट्रैक्ट, यानी ये पोएम का पार्ट है, ये जो आपको स्टैंजा दिया हुआ है 4 लाइन का, इसमें आपको इसको रीड करना है और जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आपको जो सही ऑप्शन है वो मार्क करना है। यानी पोएम में भी सेम चीज़ दिया है आपको, स्टैंजा के बाद सीन अनसीन पैसेज में जैसे दिया हुआ था, स्टैंजा के बाद आपको 3 MCQ क्वेश्चंस दिए गए थे, लाइक दैट ओनली ये भी करना है। ओके द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ये सब आपको आपके स्टैंजा जो दिया रहेगा वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, जस्ट स्टे ट्यून। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हियर इज ऑल्सो आपको यहाँ पे ये ग्रामर पार्ट आ जाता है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको आंसर सॉल्व करने के लिए। ओके, इट वॉज इजी। क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको ऑप्शनल दिए रहेंगे MCQ, वहां तक आपको सॉल्व करना है। फिर पार्ट बी पे आ जाते हैं। पार्ट बी इज आवर रीडिंग सेक्शन। पार्ट ए में आपको 20 मार्क का MCQ पूछा गया था, अब पार्ट बी में आपको आएगा 50 मार्क्स आपको स्कोर करने रहेंगे, 50 नंबर। रीडिंग सेक्शन में क्या है, आपको पैसेज रीड करके आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चंस दिए रहेंगे। रीडिंग सेक्शन में आपको पहले MCQ नहीं दिया जाएगा, पहले ही क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको उस क्वेश्चन के आंसर दिए गए पैसेज में से ढूंढना रहेगा। ओके, सो पैसेज को केयरफुली रीड करना। क्वेश्चंस हार्ड नहीं दिए जाएंगे, बाहर से तो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पैसेज में से ही आंसर ढूंढ के लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 यानी A, B, C, D is going to be in, answer is going to be in your passage. Okay, now writing section देख लेते हैं। राइटिंग स्किल्स मैंने पढ़ाया हुआ है, सो कर देना, नहीं आएगा फिर भी ट्राई करना, यू हैव टू डू। आपको हमेशा राइटिंग स्किल्स में ये ध्यान देना होगा कि आपका जो हेडिंग है वो क्लियर रहना चाहिए। क्लियर इन द सेंस मीन्स कैची होना चाहिए। आप जब उसको लिखते हो तो वो किस बारे में है, जब आपका रीडर या एग्जामिनर उसको रीड करे तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए कि आपने अगर इतना अच्छा हेडिंग दिया है, सो पैसेज उसके अंदर के जो पैराग्राफ्स होंगे या आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, वो सब जो हो गया वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मीन्स अगर आपका हेडिंग ही खराब रहेगा तो रीडर आपका हेडिंग पढ़ के ही आपको नंबर दे देगा, बिकॉज सबसे पहले जो राइटिंग स्किल में अट्रैक्ट करता है इज़ हेडिंग। हेडिंग अगर आपने अच्छा डाला है तो आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। और सबसे पहले उसके फॉर्मेट पे ध्यान देना, ठीक है। आप उसके अंदर क्या लिख रहे हो डजेंट मैटर, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला डजेंट मैटर तो कुछ भी लिख दो, नहीं, आपके टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए। आपको उसमें हेडिंग करेक्ट देना है, उसका फॉर्मेट जो है उसे फॉलो करना है। विदाउट फॉर्मेट अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलने वाला। फिर ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि हमने तो इतना लिखा था हमें मार्क्स नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सही लिखा है तो आपको मार्क्स भी सही मिलेगा। ओके, नाउ राइट अ लेटर टू योर मीन्स दैट मीन्स अपना रीडिंग यानी राइटिंग सेक्शन में पार्ट बी में सबसे पहले लेटर आता है, ठीक है। टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। मीन्स आपको एक लेटर लिखना है जो कि आपका एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई जो है वो दिल्ली में रहता है, तो उसको अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए आपको लिखना है कि घर पे उसकी कमी कितनी महसूस हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऑप्शनल रहता है, या तो आप पहले वाला करो या सेकंड वाला करो। सेकंड भी लेटर ही है, ये एप्लीकेशन लेटर है, ठीक है, जो कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है। कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन दिस स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। आपको कंप्लेन लेटर लिखना है कि आपके स्कूल में जो वाटर टैंक है वो रेगुलरली क्लीन नहीं हो रहा है, वो रेगुलरली उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे साफ़ नहीं किया जा रहा, उस पर आपको यानी एज अ स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को कंप्लेन लेटर लिखना है। ओके, सो पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा पहला है वो लेटर दिया है एंड वो ऑप्शनल है, यानी आपको उसमें से कोई एक करना है, जो कि कंसिस्ट करता है आपका 4 मार्क्स। यानी रीडिंग का जो लेटर आएगा वो आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है,
रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी है। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं आपको मैंने बताया है, पहले हेडिंग लिखना होगा, फिर बाय लाइन यानी राइटर का नाम लिखना होगा कि वो जो राइटर है उसका नाम क्या है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप राइटर का नाम नहीं लिखोगे। हेडिंग लिख के पैराग्राफ वाइज स्टार्ट करना। ध्यान रखना रिपोर्ट राइटिंग में 3 to 4 पैराग्राफ लिखना, उससे ज़्यादा लेंदी मत करना, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो बोरिंग सा हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग जो है वो बहुत अच्छा डालना, अगर आपका हेडिंग अच्छा रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके हेडिंग पे ज़्यादा मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, ये आप ध्यान देना पैराग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो जो ये रहेगा वो कितने मार्क्स का है, ओके, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। क्या दिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल। आपका जो स्कूल है वहाँ पे क्राफ्ट एग्जीबिशन यानी क्राफ्ट से, पेपर से कुछ नई नई चीज़ें बनाना इज़ योर क्राफ्ट एग्जीबिशन। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स मिलके क्राफ्ट से कुछ ना कुछ बना रहे हैं, पेपर से कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो वो आपको बनाना है। और फिर क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, कैसे कैसे गेस्ट थे, चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है, कौन विनर हुआ, कौन जीता, किसका क्राफ्ट सबसे ज़्यादा अच्छा था, कौन सी क्लास ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, ये सब आप अपने रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो। आपका रिपोर्ट कितने वर्ड्स का रहेगा, 80 to 100 वर्ड्स का रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हिंट भी दिए हैं, व्हेन यानी वो कब ऑर्गेनाइज हुआ, आपको डेट वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी जो सेरेमनी है उसकी ओपनिंग किसने की, ठीक है। यानी क्राफ्ट एग्जीबिशन था तो आपके स्कूल में जो आए थे, यानी आपके स्कूल के ओनर ले लो, प्रिंसिपल ले लो, डायरेक्टर मैम सर जो भी है वो आपको मेंशन करना है। एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, क्या क्या बने क्राफ्ट से, चिड़िया बना, बर्ड्स बने, मतलब ऐसी नई नई चीज़ें, आप क्राफ्ट से बहुत कुछ नया बना सकते हो, इट इज़ वेरी गुड टैलेंट, सो वो सब मेंशन करना। गैदरिंग यानी कौन कौन लोग आए थे, अदर स्टॉल्स एक्सेट्रा मीन्स और बाकी स्टॉल्स लगे थे जो बाकी क्लास के, तो उस पर क्या क्या बना हुआ था, ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपने जो देखा, आपने जो लिखा, उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, यानी आप उस पूरे एग्जीबिशन के बारे में क्या सोचते हो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आपको हिंट्स प्रोवाइड दिए रहेंगे, ठीक है। या फिर और यानी ऑप्शनल, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यानी जो पिक्चर आपको नीचे दिया है वहाँ देखो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। मतलब इंटरनेट के बारे में यहाँ पे हमें क्लूज दिया गया है, इंटरनेट के फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, एडवांटेज मीन्स फ़ायदे, डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान। तो इंटरनेट हम सब यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, तो हमें उसका लिखना है कि अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है, यानी हम उसे फ़ायदे में, उसके फ़ायदे से रिलेटेड क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज, यानी उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। आजकल के जो हमारी नई जनरेशन के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जा रहे हैं उससे, सो दे कांट गिव देयर टाइम टू देयर फैमिली। वो बच्चे फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंटरनेट का डिसएडवांटेज ले रहे हैं, सो जस्ट दिस ये लिखना है, ओके, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ द ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में क्या है, लेट्स सी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहले ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए सेक्शन है वो हमारे ग्रामर सेक्शन का इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पहले डायरेक्ट स्पीच फिर पैसिव वॉइस, फिर पंक्चुएट करने के लिए दिया रहेगा, फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दिस पार्ट इज वेरी इजी, अगर आप इसमें मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, 2-2 मार्क्स के लिए है, लेकिन आपको जो पैसेज दिया जाएगा हिंदी में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 4 मार्क्स के दिए रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, अगर आप कर लेते हो तो हो जाएगा, ठीक है। नाउ लिटरेचर पार्ट, लिटरेचर पार्ट जो है पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, मार्क्स पे ध्यान दो, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 6 मार्क कंसिस्ट करेगा, 6 यानी 6 मार्क्स, ओके। सो क्वेश्चन क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ये आपको आपकी बुक में से आएगा, आपको अपना बुक पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल से आएगा, मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड,
दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ये भी आपके चैप्टर से है, बुक से है, तो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, यस ऑप्शन में दिया है, या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो, सॉरी आई सेड कि 3 मार्क्स बट दिस 6 मार्क्स इज फॉर 1 क्वेश्चन, दिस इज इन योर ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई द लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये जो पार्ट है ये आपका बुक से आएगा, आपको 1 क्वेश्चन लिखने हैं आपके 6 मार्क्स के लिए, अगर आप पढ़ के जाते हैं तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट टू 60 वर्ड्स, यानी इन दोनों में से ए और बी में से किसी एक का, एनी वन दिया है, किसी एक का आंसर आपको 60 वर्ड्स में लिखना है एंड ये आपका 4 मार्क्स के लिए रहेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, मतलब जब एक टाइगर एक जू में होता है, जू यानी चिड़ियाघर, टाइगर जब एक चिड़ियाघर में होता है तो कैसे वो रहता है और जब वो जंगल में रहता है तो कैसे रहता है, वो डिफरेंसेस आपको बताने हैं, 40 वर्ड्स में बताने हैं, 3 मार्क्स का आएगा। ऑप्शन में भी दिया है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, मीन्स आपके बुक में, आपके इंग्लिश की बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो पोएम्स दिए हैं, पोएम का कोई 4 लाइन लिखना है, स्टैंजा कोई 4 लाइन्स का एक स्टैंजा लिखना है, आपको ये लर्न करके जाना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में पोएम दिया है उसको आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, ये आपको 3 पोएम के नाम दिए हैं, ठीक है, इसमें से ये आपकी बुक्स में से आएंगे, 3 पोएम के नाम दिए हैं, इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया यानी उस पोएम से आपने क्या सीखा उसका क्या शॉर्ट में रिव्यू देना है, ठीक है, कितने का 40 to 50 वर्ड्स का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मीन्स जो ये क्वेश्चंस दिए हैं ए एंड बी, इसके आंसर्स आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं, ओके। दिस इज फ्रॉम योर बुक। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 60 वर्ड, मीन्स आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं ए एंड बी, इसमें से कोई एक लिखना है, उसको 60 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है एंड ये होगा आपका 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो ये हमारा था मॉडल क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत ईजी मिलेगा। 20 मार्क्स के आपके MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के आपके राइटिंग स्किल्स, रीडिंग सेक्शन, ये सब रहेगा, बहुत ईजी है, आप अच्छे से कर लोगे। थैंक यू सो मच।